ओम शांति 27/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 27/3/86 मधुबन। आज की महावाक्य है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, स्नेह का सागर बाबा अपने बच्चों से मिलने आया है। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये रूहानी स्नेह क्या है? भगवान के प्यार का, भगवान के मिलन का स्नेह क्या है कि हमें सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संस्कार को सहज भुलाने का साधन है। बाबा का स्नेह कैसा है कि पुराने संस्कार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्रह्म जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची है ना, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। जब बाबा से प्यार होता है, स्नेह होता है, तो हम मधुबन जाते हैं। चाहे जितने भी कष्ट हो, चाहे जैसे भी तपस्या करनी पड़े, यहाँ तक कि माताएं मार भी खा जाती हैं, लेकिन फिर भी भगवान से मिलने के लिए पहुंच जाती हैं। क्यों पहुंच जाती हैं? क्यों चली जाती हैं? क्योंकि प्यार है ना, स्नेह है। भाई भी जिन्हें टाइम नहीं होता है, फुर्सत नहीं होती है, 1 मिनट की छुट्टी नहीं होती है, वो भी भगवान के प्यार में लवलीन होके मधुबन पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह है। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा के पास पहुंचने का आधार क्या है? स्नेह। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए अगर मधुबन निवासी बनते हैं, तो बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे। बाबा सभी बच्चों को देख रहा था जो प्यार में रंगे थे, स्नेह में रंगे थे। तो बाप दादा सभी को देख रहे थे कि स्नेही तो सब बच्चे हैं। बाबा ने हर एक बच्चों को देखा, मन की स्थिति को भी देखा, मन का स्नेह भी देखा। तो बाबा ने क्या देखा? सभी बच्चों को देखा, लेकिन क्या देखा? अंतर क्या है? सब में अंतर क्या है? नंबर वार क्यों बनते हैं? बाबा देख रहा है कि बच्चों को तो प्यार सभी को है, बाबा से प्यार सभी बच्चों को है, लेकिन अंतर क्यों है? नंबर वार क्यों है? कारण क्या है? स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे, 3 प्रकार के बच्चों को देखा जो भगवान से स्नेह करते हैं। और स्नेह में भी क्वालिटियां देखी। क्या क्वालिटी है? जो सदा स्नेही है। बाबा ने हर बच्चों की डिटेल बताई, हर स्नेह का डिटेल बताया। जो सदा स्नेही है वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं, प्यार में समाये रहते हैं, परमात्मा के स्नेह में समाये रहते हैं। उन्हें फिर योग तपस्या में मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान को याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा ने क्या कहा?
ना मेहनत करनी पड़ती, ना मुश्किल का अनुभव होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ आंधी तूफान भी आ जाए तो भी जाने में हम संकोच नहीं करते हैं, और जहाँ प्यार नहीं होता है तो वहाँ जाने में अगर कोई भी मेहनत भी नहीं है और परेशानी भी नहीं है फिर भी कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। और जहाँ प्यार होता है वहाँ टाइम भी निकल आता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे न मुश्किल का अनुभव होता, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है ना। बाबा ने क्या कहा, जब बाबा के स्नेह में हम समाये रहते हैं, बाबा के प्यार में हम समाये रहते हैं तो माया भी हमारी दासी बन जाती है और हम स्नेही आत्मा मालिक बन जाते हैं, प्रकृति को जीतने वाले भी बन जाते हैं और माया को दासी बनाने वाले भी हो जाते हैं। बाबा ने कहा प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। बाबा ने क्या कहा, हिम्मत भी नहीं है माया की। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति ना। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं ना, सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। दूसरा नंबर स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती जरूर है, लेकिन सदा ना होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं। क्यों मुश्किल करते हैं? क्योंकि कभी तो बाबा से प्रेम, कभी दुनिया से प्रेम। तो जब मन इधर उधर भागता है, कभी बाबा में लगा कभी दूसरी चीजों में लगा, तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मेहनत करना पड़ता है और मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते। स्टेज में फर्क पड़ता है ना, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाबा ने क्या कहा, तीसरे बच्चे कैसे हैं? जो समय आने पर स्नेह निभाते हैं। कैसे हैं वो बाबा ने आगे बताया। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह
सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता। वो आत्माएं समझेंगी कि बाबा के अलावा कोई हमें ऐसा स्नेह नहीं दे सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है, अच्छी भी लगती है कि बाबा ने जो जीवन दिया है बहुत अच्छा जीवन है। लेकिन कोई अपने देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्रत संकल्पों के संस्कार बस कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्रत संकल्पों का बोझ है। बाबा ने क्या कहा? व्रत संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते ना। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं ना। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और कभी कभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त यह स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनाने नहीं देता। बाबा ने क्या कहा? थोड़ी थोड़ी सी बात में उदास हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में मन घबरा जाता है, थोड़ा सा विघ्न पड़ा, मन कमजोर हो गया, व्यर्थ बातें आ गई, तो जो पुराना संस्कार है इसके कारण भी शिव बाबा से स्नेह कम हो जाता है। सदा काल का स्नेह नहीं रहता है। बाबा ने कहा किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रगति की तरफ आकर्षित कर देता है ना। और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। जब बहुत परिस्थिति खराब हो गई तो बाबा से कहेंगे, बाबा की याद आएगी, फिर कहेंगे अरे ये तो जीवन बहुत अच्छा है, बाबा आप ही मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। बाबा ने कहा जैसे हलचल आती है तो कहाँ जाते हैं, क्या कहेंगे कि बाबा की याद आएगी, फिर बाबा से कहने लग पड़ते हैं, प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाना। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं, कभी तो स्वयं ही परिस्थितियों से लड़ना चालू कर देते हैं। सोचते हैं ये जो विघ्न आया है, ये परिस्थिति आई है, ये संकट आया है, हम इससे लड़ सकते हैं। लेकिन जब लड़ते लड़ते कमजोर हो जाते हैं तो बाबा को याद करने लगते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि हमारा शक्ति रूप क्या है। करण करावन हार करा रहा है, हम तो करण हार हैं। हम बाबा की याद में जब करेंगे तो हलचलें भी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन हम उन हलचलों में लहराने लगते हैं, उन हलचलों में हम हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा कि जब याद आती है बाबा की तो क्या सोचते हैं कि बाबा तुम ही हो। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, बच्चे कभी कभी तो याद करते हैं और कभी कभी युद्ध करते हैं। युद्ध के जीवन ज्यादा होती है और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है। इसलिए
तीसरा नंबर बन जाते हैं, फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे ना। फिर बाबा क्या कह रहे हैं, फिर भी पूरी दुनिया की आत्माओं में तीसरा नंबर है, फिर भी अच्छा ही है, श्रेष्ठ तो है। बाबा ने कहा क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने ब्राह्मण परिवार के बने। बाबा ने क्या कहा कि पूरी दुनिया से अच्छे तो हैं जो भगवान को पहचान गए, अपने परिवार को पहचान गए, अपने आप को पहचान गए, तो सबसे श्रेष्ठ तो है ही। ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। दुनिया की निगाहों में तो ऊंचे है, लेकिन संपूर्णता कि जो पद भगवान हमें दे रहा है, सतयुग में जो राज भाग दे रहा है, बाबा ने कहा उस अंतर में, उस पद में तीसरा नंबर पा लेते हैं, पद कम कर देते हैं। तो स्नेही सभी है, लेकिन नंबर वार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है ना, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजय नहीं है ना, लवलीन नहीं है। शिव बाबा ने क्या कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा में एकदम लवलीन, रात रात पे उठ करके शिव बाबा को याद करते रहे। क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम रात में भी उठ करके वो परम पिता परमात्मा को याद करें? अभी सारी बुद्धि कहाँ चलती है, कुछ घर में कुछ बाहर, कहाँ चलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी वो शक्तिशाली विजय नहीं है, लवलीन नहीं है ना, लेकिन स्नेही है। बाबा से प्यार तो बहुत है, लेकिन जो लवलीन हो जाए, जो भगवान के प्यार में खो जाए और भगवान के प्यार में ही खो करके अपना हर कर्म करे, अभी वो स्थिति नहीं है। स्नेही तो बन गए, बाबा से प्यार तो हो गया। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे रहेंगे। स्लोगन तो है बाबा, हम आपके हैं आपके ही रहेंगे, इसलिए तो है सदा ये गीत गाते रहते हैं, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। बाबा ने क्या कहा, स्नेह है ना, उसका रिटर्न बाबा ने क्या दिया कि बच्चे इस दुनिया में माया से 80% तुम सेफ रहोगे। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, कभी कभी सेफ रहोगे, सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना, प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई न कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते हैं, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता। कभी तो बाबा के प्यार में उड़ते चले जा रहे हैं, अब थोड़ा सा विघ्न आया तो नीचे चले आ रहे हैं। बाबा ने कहा लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूहान भी बहुत मीठी मीठी करती है।
हुज्जत बहुत दिखाते हैं। कहते हैं डायरेक्शन तो आपके है, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। हुज्जत से, स्नेह से कहते जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। बाबा क्या कहते, बाबा तो सब जानता है, लेकिन बच्चे कहना तो माने। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि हम माने न माने, आपको मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्रह्म बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वो खावे ही नहीं तो क्या करेंगे। बाबा ने क्या कहा कि जब आत्मा कमजोर होती है तो बाबा पावर्स देता है, और बच्चों से भी और सभी आत्माओं से भी योग तपस्या से पावर्स कमजोर आत्मा को दिलाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि हम ले ही ना और हमें शक्ति मिले, लेकिन हम संस्कारों में ही अपने मस्त रहे तो क्या हम शक्तिशाली बन पाएंगे। बाबा ने क्या कहा कि ताकत की चीज हम खिलाएं और वो खाए ही ना तो क्या कभी ताकत आ सकती है। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं ना, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। क्या बाबा ने बताया? बाबा ने आज 3 प्रकार के स्नेही बच्चों के बारे में बताया ना, कि एक बच्चे बाबा के स्नेह में लौलीन है, जो बाबा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और एक बच्चे कभी कभी बाबा को याद करते हैं, सदा काल याद नहीं कर पाते। और तीसरे बच्चे समय प्रमाण याद करते हैं। आज बाबा ने कहा है तो तीनों ही बच्चे स्नेही भी है, लेकिन स्नेह में नंबरवार है। आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितने भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक हैं जो रहते ही दिल में है। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं ना, उन्हों के दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है ना। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो ना। शरीर से तो कोई कहाँ रहते हैं। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठ करेंगे। बाबा ने क्या कहा कि बच्चे शरीर से कहीं भी रहते हो, लेकिन दिल से कहाँ रहते हो? बाबा के पास रहते हो। बाबा ने कहा सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की
सेवा कैसे होती? बाप से भी प्यार है ना, तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो ना, और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो ये भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है, तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी का क्यों लेवे? दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे? इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो ना। सदा माया जीत, प्रगति जीत, विजय बन विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर है, और ये तो दुख अशांति से थके हुए ऐसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। नशे में जो चोर होता है ना, उनको हिलाना पड़ता है। गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हेमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है ना, वो सदा शक्तिशाली रहते। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना, मुरली से प्रीत। बाबा ने क्या कहा? जिससे मुरली से प्रीत है, मुरली से प्यार है ना, तो बाबा ने क्या कहा? मुरली से प्यार माना, बाबा से प्यार। बाबा से प्यार माना, मुरली से प्यार। क्या कहते हैं? हमें तुमसे बहुत प्यार है। तो जिनसे प्यार होता है ना, तो उनकी हर चीजों से प्यार होता है। बाबा ने कहा मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी मुझे कहे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं। बाप नहीं मानते। जहाँ लगन होती है ना, वहाँ विघ्न ठहर नहीं सकता। स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे पढ़ाई से भी प्रीत करते हैं, मुरली से भी प्रीत करते हैं, वो बच्चे विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं ना, विघ्न नीचे रह जाते और वो ऊपर उड़ते जाते। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। बाबा ने क्या कहा? जो उड़ती कला में रहता है, तो चाहे जितने बड़े विघ्न आ जाए, उसे क्या लगता है? बस मैं उड़ रहा हूँ। उसे बड़े सहज ढंग से पार कर लेते हैं। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है ना। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले शेप हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार का रण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं ना। और फिर निमित्त आत्मा भी प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं ना।
बाप दादा को भी याद है। अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं ना, सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। बाबा ने क्या कहा, अगर अभी हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते, आत्माओं को शिव बाबा से मिला नहीं सकते, दुखी आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन नहीं दे सकते, सुख की वाइब्रेशन नहीं दे सकते, तो शिव बाबा ने क्या कहा कि अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज आत्मा नहीं बन सकते। अगर अभी हमने पुण्य का काम नहीं किया तो भविष्य में भी हम पूज नहीं बन सकते हैं। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, आविक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, ब्रह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर, संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है ना, तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्रह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्रह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वो साधारण जीवन है ना। दूसरा प्रश्न है, संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होंगी? उत्तर, संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती ना। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती ना। तीसरा प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं ना, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, पहला, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्रह्मण परिवार का स्नेही बना देती है ना। दूसरा पॉइंट है, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा है, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है ना। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। चौथा है, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है ना। वो कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। पांचवा है, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है। वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी, इनसे बात करें, इनसे बैठें। छठा पॉइंट है, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत है ही, क्योंकि आज्ञाकारी है। सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं ना। माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते,
तो उसका कारण क्या? उत्तर है पहचान कम होने के कारण, है ना। सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते हैं और कोई समय नहीं, कोई समय याद करते, कोई समय नहीं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे और कोई समय नहीं। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है तो उस कमजोरी द्वारा अपना बना लेती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। बाबा ने क्या कहा? माया देखती है कि बच्चे किस चीज में कमजोर है, उसी चीज को माया पकड़ लेती है। 5वां प्रश्न है, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजय बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा ना। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। जैसे कि हम लाल रंगों में जाते हैं तो हमारे अंदर लाल कलर लग जाता है। इस फूल में आप देख लो, अगर हम बुरे की तरफ जाते हैं तो बुरे का रंग लगता है, अब अच्छे की तरफ जाते हैं तो अच्छे का रंग लगता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब तुम बाप के संग में रहते हो, बाप के रंग में रहते हो, भगवान के रंग में, परमात्मा रंग में रंगे रहते हो ना, तो माया आपको दूर से ही देख के भाग जाती है। क्योंकि जैसा बाप वैसे आप, जैसा बाप वैसे आप बन जाते हो, तो माया भी आपके पास आती नहीं है। लेकिन जब बाप को हम अपने से दूर करते हैं, भगवान को अपने से दूर करते हैं, तो हमारे ऊपर माया का रंग लग जाता है, बाप का रंग पीछे हो जाता है। तो फिर हमें परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कुसंग का रंग है। माया का रंग लगना माना व्यर्थ रंग लगना, कुसंग रंग लगना। तो बाबा ने कहा, आपको वो रंग लग जाता है, बीज को छोड़ आप वो बीज को भूल जाते हो। जो करण कराउन हार है, जगत का रचयिता है, उसे भूल जाते हो। सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत करने लगते हो। आज काम जीत बन गए, कल क्रोध जीत बन गए। नहीं, सदा विजय। बाबा ने क्या कहा? ये नहीं है कि आज तो काम जीत बन गए, आज काम विकार को जीत लिया, कल क्रोध विकार को जीत लिया, परसों विलोप आ गया। तो बाबा कहा, नहीं, आपको 5 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं आज इस पे प्राप्त किया, कर दूसरे पे किया तो पहला वाला आ गया। नहीं, बाबा ने कहा, बच्चे सदा विजय, हार खाने वाले नहीं हैं आप तो विजय बनने वाले हैं। सिर्फ बीज रूप के साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, भगवान बीज, शिव बाबा बीज, अपने पिता की याद में रहो तो माया का जो बीज है ना, आप वही भस्म हो जाएगा। आपको लगेगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा, कैसे ही चले गए। बाबा ने कहा, बच्चे फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल है,
कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले उसे क्या करो, उसके हिम्मत को बढ़ाओ, फिर उसे शिक्षा देंगे ना तो हर बात समझ के मानेगा, करेगा। हम क्या करते हैं, तुम तो ऐसे हो, तुम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। तो वो हिम्मत तो है ही नहीं और कहने से और गिर जाता है। बाबा ने कहा पहले उसे हिम्मत तो बनाओ, फिर शिक्षा दोगे तो आगे बढ़ जाएगा। पहले धरनी पर हिम्मत और उल्लास का हल चलाओ। बाबा ने क्या कहा, पहले धरनी पर हिम्मत का और उल्लास का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा हमें कितनी दुआएं देता है, उन दुआओं से अपनी झोली भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ और अनुभव करते जाओ कि जन्म जन्म की झोली शिव बाबा मेरी भर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।